माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आइए आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स को एक सीक्वेंस में यदि आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये नंबर्स को मैंने लिखा और एक सीक्वेंस में है, एक पैटर्न में है। आप देखिए दूसरा नंबर लिखता हूं 1, 7, 2, 14, 3, 21। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर्स का पैटर्न है। ये नंबर्स का पैटर्न है, एक इसका भी एक सीक्वेंस है। देखिए ऐसा पैटर्न है, एक बार नंबर्स में देखिए 1 आ रहा है, फिर 7, फिर 2, फिर 14, 3, 21। यदि हम एक एक नंबर को छोड़ते जाएं तो 7, 7 2 14, 7 3 21, 1, 2, 3, अगला नंबर 4 आने वाला है। इस तरह से ये वास्तव में ये भी आपका एक पैटर्न है, ये भी पैटर्न है। लेकिन इस पैटर्न में क्या देख रहे हैं, नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जब इसमें कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है। तो ऐसा पैटर्न जिसमें नंबर्स बढ़ रहे हो, केवल बढ़ते जा रहे हो, अथवा केवल घटते जा रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया -1 है, -3 है, -5 है, -7 है। ये नंबर्स केवल घटते ही जा रहे हैं, कम होते ही जा रहे हैं, लगातार लेस होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/4 है, 1/8, 1/16। नंबर देखिए लेस होते ही जा रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स लेस होते जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में तो हैं लेकिन नंबर्स लेस होते जा रहे हैं, अथवा नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये भी सीक्वेंस में ही है। मतलब पैटर्न तो है, कोई पैटर्न है। लेकिन ये भी एक पैटर्न है जिसमें नंबर कभी घट रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं। ये भी एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ये भी कोई पैटर्न है जिसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे घटते जा रहे हैं। ये भी कोई पैटर्न है जिसमें नंबर्स घटते जा रहे हैं। इस तरह से पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है। तो ऐसा कोई पैटर्न, ऐसा नंबर्स का ऐसा कोई सीक्वेंस जिसमें नंबर्स या तो घटते ही जा रहे हैं या तो बढ़ते ही जा रहे हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम, ऐसे प्रोग्रेशन को हम, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, नंबर्स के इस सीक्वेंस को, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। लेकिन बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जरा ध्यान दीजिए, यदि हमें प्रीवियस नंबर में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, कोई फिक्स नंबर ऐड करते जाए हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाए, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम, यदि कोई प्रोग्रेशन दिया हो उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा हो, उस नेक्स्ट नंबर में वही फिक्स नंबर फिर से ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर मिल रहा हो, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या ऐसा इसमें होगा। क्या 1/2 में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से 1/4 मिलेगा? आइए देखिए, सोचिए कि 1/2 में मैं ऐड कर दूं कितना, -1/4। यदि ऐड करूंगा तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। आइए चेक कर लीजिए, 1/2 प्लस कितना, -1/4 है, तो आप डिनोमिनेटर सेम करिए, 2 × 2 करेंगे, -1/4 है, डिनोमिनेटर यहाँ सेम हो गया, क्या हुआ, 2/4 प्लस -1/4, और दोनों को ऐड करेंगे आएगा 2 प्लस -1 4/4, 2 -1 करेंगे आएगा 1/4। क्या आया, हमने क्या किया, प्रीवियस नंबर में कुछ ना कुछ ऐड किया। कितना ऐड किया, -1/4। मैंने -1/4 को क्या किया, इसमें ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, नेक्स्ट नंबर। आइए देखते हैं क्या इसी में फिर से -1/4 अगेन इस टर्म में ऐड करें तो क्या फिर से नेक्स्ट टर्म मिलता है। आप चेक कर लीजिए, यदि -1/4 में, यदि ये 1/4 है, इसमें यदि हम ऐड कर दें -1/4, क्या मिल जाएगा, 0, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही फिक्स नंबर बार बार ऐड करने से नेक्स्ट नंबर यदि हमें मिल रहा है, तो जान लीजिए कि जो प्रोग्रेशन दिया है कैसा प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक। ये प्रोग्रेशन था लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एपी से, कैपिटल ए कैपिटल पी यदि एक साथ लिख दिए जाए तो क्या हुआ, एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो कभी भी
सीधा सीधा है कि किसी भी नंबर में अर्थमेटिक कोई भी प्रोपोर्शन दिया हो, यदि प्रीवियस नंबर में फिक्स नंबर ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर मिले, लेकिन वही उस नेक्स्ट नंबर में फिर से वही नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर जो अगला है वो मिलना चाहिए। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ प्रोपोर्शन क्या है, अर्थमेटिक प्रोपोर्शन है। और वही जो फिक्स नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, उसी फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दैट फिक्स नंबर by which we will add previous number to get next number, that number is called what, common difference, common difference। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आप देखिए 2 में एक फिक्स नंबर ऐड करने से 4 मिल रहा है, 4 में फिर से वही नंबर ऐड करने से 6 मिल रहा है, फिर से वही नंबर ऐड करते जाइए तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। देखिए 2 + 2, 2 ऐड करते हैं तो 4 मिलता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ऐड करते ही 8 मिल जाएगा, 8 में 2 ऐड करते ही क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। आप देखिए सब में दो नंबर्स के बीच का 2 5 के 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है बार बार 2 ही तो आ रहा है, तो डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इनटू इस 2 को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिस प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस पाया जाएगा वह प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। तो उस प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो प्रोग्रेशन ही नहीं था, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात ही छोड़ दीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये भी था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखिए है क्या, आइए देखते हैं। कभी भी पता करना हो कि कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा है, आप पहले तो टर्म फिक्स कर लीजिए। एक कौन सा टर्म है, a1। फर्स्ट टर्म को हम a1 से दिखा रहे हैं, सेकंड टर्म को a2 से दिखा रहे हैं। इस थर्ड टर्म क्या है, -5, इसको हम किस तरह दिखा रहे हैं, a3 से। फोर्थ टर्म को किससे दिखा रहे हैं, a4 से दिखा रहे हैं। तो कभी भी फर्स्ट टर्म को यदि a1 से दिखा रहे हैं, सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड को a3 से, फोर्थ को a4 से, यदि सोचिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लीजिए कुछ फिक्स टर्म होते, मान लीजिए टोटल n टर्म्स होते, 1 टर्म 2 3 4 ऐसे ही कितने टर्म होते, n टर्म्स होते, 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म कुछ भी होते, तो उसको मान लीजिए हमने कह दिया n टर्म्स होते। तो इस n टर्म्स से किससे दिखाते हैं, an से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, an से। तो ये प्रोग्रेशन मान लीजिए है। तो प्रोग्रेशन हमें चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। कैसे क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते और फिर क्या करते हैं, a3 माइनस a2 करते। यदि a2 माइनस a1 इक्वल हो जाता है a3 माइनस a2 के, यदि क्या हो जाता है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 आ जाता है, और वही फिक्स नंबर आ जाता है। कौन सा, वही जो फिक्स नंबर है उसी को हम d से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, हम d से दिखाते हैं। d इक्वल टू यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर वही जो फिक्स नंबर आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, d है। तो यदि ऐसा हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंस सेम आता है और वह किसी एक निश्चित नंबर के इक्वल आता है, तो उसी निश्चित नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोग्रेशन को जिसमें डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इस प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए चेक करते हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि a2 माइनस a1 क्या आएगा, a2 माइनस a1 कितना, -1 आया, कितना, -3 + 1 -3 + 1, और आएगा क्या, -3 + 1 करेंगे -2 आएगा। यहाँ पर देखिए a3 माइनस a3 -5 माइनस a2 कितना, a2 -3 -5 + 3 = -2। आप देखिए क्या आया, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए -2 आ रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस d बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा क्या, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 आ रहा है, और इक्वल टू एक फिक्स नंबर आ रहा है, आपको पता है। उसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस d बोलेंगे, और इस प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दिया हुआ प्रोग्रेशन क्या है यहाँ पर, ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। आइए अब हम बात करेंगे फर्स्ट टर्म को कोई भी प्रोग्रेशन हो, यदि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके फर्स्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं, a से शो करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को किससे शो करते हैं, d से शो करते हैं। आइए सोचिए, यदि मान लीजिए प्रोग्रेशन मैंने लिया हुआ है -1 1 3 5 7, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, क्योंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 हो रहा है और कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस किससे दिखाते हैं, d से। d इक्वल टू क्या आएगा, 3 - 1 इक्वल टू 2, 5 - 3 इक्वल टू 2। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही, क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या है, एक फिक्स नंबर आ रहा है।
ठीक है। मान लीजिए इसमें टर्म्स हैं, मान लीजिए 153 है, जो इसका लास्ट टर्म क्या है 153। तो यदि लास्ट टर्म है इसमें, इसका मतलब है कि ये प्रोग्रेशन जो है इस अरिथमेटिक, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पक्का है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या है, पहली बात पक्की हो गई कि ये क्या है, AP में है। कॉमन डिफरेंस D आ रहा है कितना 2, और फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है यहाँ पर -1 आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये नहीं पता है मुझे, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि फिक्स टर्म है, तभी लास्ट टर्म भी हम पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टर्म 153 आ रहा है। तो यदि लास्ट टर्म है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रोग्रेशन है वास्तव में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फाइनाइट। और यदि ऐसा कोई प्रोग्रेशन होता जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया -3 -1 -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एंड सो ऑन कर दिया, लेकिन हमने नहीं बताया कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये क्या हुआ, वास्तव में इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और ऐसा इनफाइनाइट टर्म वाला जो है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। तो ये क्या है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसा टर्म, ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो वास्तव में ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्या है, ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फिक्स हो। तो D = 2 है, A = -1 है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म -1, कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। आप सोचिए कि हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। टर्म नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। तो n की वैल्यू यदि निकल जाएगी तो हमें नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या है, फाइनाइट। ये क्या कैसा कैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये कैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आइए बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसा फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म किससे दिखाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। तो आप बताइए, हमने बताया है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है यदि उसी को प्रीवियस नंबर में ऐड करते जाए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। प्रीवियस टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। यदि A में उसी कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, A + D। और यही क्या होगा, सेकंड टर्म होगा। सेकंड टर्म में फिर से यदि हम उसी कॉमन डिफरेंस D को ऐड करते हैं तो A + 2D हो जाएगा। और ये क्या होगा, वास्तव में थर्ड टर्म होगा। थर्ड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, A + 3D हो जाएगा। तो और इस तरह से हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। आप सोचें, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, जहाँ पर D क्या है, कॉमन डिफरेंस A क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो बताइए ये कैसा प्रोग्रेशन है। ये जो प्रोग्रेशन है वास्तव में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप सोचिए, यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सोचिए, ज्ञान मान लीजिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन be n, then nth term of above AP will be क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। आप सोचिए, पहला टर्म है, जब A1 की बात हुई तो A1 तो A ही है। A2 की यदि मैं बात करें तो A2 कितना है, A + D है। A3 की यदि मैं बात करूँ तो A3 क्या है, A3 = ये है आपका, देख लीजिए, A3 A2 है ये। और A4 की यदि मैं बात करूँ तो A4 = क्या है, ये है। आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर एक भी D नहीं है।
सेकंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है। जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक कम D है। तो यदि nवें टर्म की बात करेंगे, यदि nth टर्म की बात करेंगे तो एक में कितना होगा, n से एक कम D, n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी an इक्वल टू क्या, nth टर्म को an दिखाएंगे और an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ये क्या हो गया आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया हो उसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं ये चेक करना है। आइए इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर एपीज। कौन कौन से एपीज हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग कहा है। तो नीचे दिए गए जो नंबर्स का ग्रुप है वास्तव में ये नहीं पता है कि वो प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो हो सकता है कोई पैटर्न भी हो सकता है। तो आपको a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 ये सब चेक करना पड़ेगा और सब के सब इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक्सरसाइज 5.1 का। उसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए देखते हैं। 2 4 8 16, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में पहला काम क्या चेक करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। क्या करेंगे, a2, आइए देखते हैं a1 इक्वल टू कितना है, 2, a2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 8, a4 इक्वल टू 16, इतने बहुत है। क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 है 4 माइनस a1 कितना है 2 इक्वल टू क्या आया 2, a3 माइनस a2 निकालेंगे क्या आया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। आप क्या देख रहे हैं, a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो given group of numbers is not a, so given pattern of the numbers, given pattern of numbers are is not an चाहे कहते हैं गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, चाहे लिखते हैं गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन। इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब जब एपी में है ही नहीं है तो यदि कह रहा है कि यदि एपी में हो ये, इफ दे आर इन एन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं है तो 3 मोर टर्म्स और डी निकालने कोई बात ही नहीं आती। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी में है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड में 2 5/2 3 7/2। आइए देखते हैं। सेकंड है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। क्या होगा, आइए देखते हैं। a1 a2 सब निकालते हैं। आइए देखते हैं। a1 कितना 2, a2 5/2, a3 3, a4 7/2। आइए a2 माइनस a1 करेंगे क्या आएगा 5/2 माइनस 2, 2 2 4 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट यदि हम क्या करें
A3 माइनस A2 करेंगे, 3 माइनस 5/2, 2 3 या 6 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह से यदि A4 माइनस करा तो क्या करेंगे, यदि हम निकालें A4 माइनस A3 तब भी वही आएगा, 7/2 माइनस 3 करेंगे, 2 2 या 6 आएगा 1/2। तो क्या है, सिंस A3 माइनस A2 माइनस A1, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, n इक्वल टू क्या है 1/2। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज an AP whose common difference is D, and its common difference इक्वल टू इज क्या, इज 1/2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। तो क्या कहा है, 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, 3 मोर टर्म्स। A4 टर्म निकला है, A5 क्या होगा, A5 इक्वल टू आपको पता है A4 प्लस D कर दीजिए, प्रीवियस टर्म में D कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। A4 कितना है 7/2, अब प्लस D मतलब 1/2 आएगा कितना, 7 + 1 इक्वल टू 8/2, दैट मीन्स 4। इसी तरह से A6 की यदि मैं बात करूँ तो A6 इक्वल टू A5 + 1/2, तो A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना है, A5 है 4 प्लस D मतलब 1/2, 2 4 जा 8 + 1 इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। इसी तरह से A7 की बात करेंगे तो क्या होगा, A6 प्लस D, और A6 कितना है 9/2 प्लस D करेंगे 1/2, 9 + 1 = 10/2 इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट मोड टर्म्स बताने हैं, तो नेक्स्ट मोड टर्म्स क्या होंगे 4, 9/2 एंड 5। सो अर्थमेटिक क्वेश्चन, सो क्या कहा है, फाइंड 3 मोर टर्म्स, देन राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स राइट करने हैं पूरा एक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगा। सो AP will be, so given AP will be, तो AP जो दिया हुआ क्या होगा 2 5/2, 3 7/2, 7/2 के बाद क्या आएगा 4 9/2 5, 4 9/2 एंड 5। तो शायद आपको इसका समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताएंगे, यदि आप कहीं प्रॉब्लम होंगे तो बताएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।